दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अमीर बनते कैसे हैं। ये डिफरेंस आता है हमारी सोच के कारण। यदि कोई इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है या अमीर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी सोच में अमीर होना पड़ेगा। उसे अपने अंदर उस समझ को विकसित करना होगा जो खुद के दम पर सफल होने वाले हर व्यक्ति के अंदर होती है। उन भावनाओं को पैदा करना होगा जो एक सफल या कहे तो एक अमीर इंसान महसूस करता है। और आज हम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में से एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अरकद। और मैं इस वीडियो में अरकद के द्वारा बताए गए अमीर बनने के कुछ नियम आपके साथ शेयर करूंगा। कहानी की शुरुआत दो दोस्तों से होती है, बंसीर और कोबी, जो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे पूरे दिन काम और मेहनत करने के बाद भी उनके पास अंत में कुछ नहीं बचता। उनकी जेब हमेशा खाली ही रहती है। इस पर कोबी बोलता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में रहते हैं, फिर भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं बचती। और दूसरी तरफ हमारा दोस्त अरकद, जो इस शहर का सबसे अमीर आदमी कहलाता है, आखिर कैसे उसके पास इतना पैसा है। और इस बात पर दोनों ये निर्णय लेते हैं कि वो अरकद के पास जाकर इस सवाल का जवाब पूछेंगे। और इसके बाद बंसीर और कोबी दोनों अरकद के पास पहुंच जाते हैं और अरकद से बोलते हैं कि अरकद, तुम बहुत भाग्यशाली हो, आज तुम्हारे पास इतना पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती, जबकि हमारे लिए यह सोचना भी असंभव है। इसके बाद बंसीर अरकद से पूछता है, लेकिन अरकद, मुझे ये बताओ कि एक टाइम था जब हम तीनों एक जैसे थे, लेकिन आज तुम इतने सफल और इतने अमीर हो और हम वहीं के वहीं हैं। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने सफल हो गए? अरकद अमीर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था, तो वह उनकी बातें ध्यान से सुनने के बाद उन्हें बताता है कि वह उन्हें अमीर बनने के 4 नियम बताएगा जो उसने कई साल पहले एक अमीर आदमी से सीखे थे। जिसमें सबसे पहला नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब जितना भी आप कमाते हो उसमें से सबसे पहले एक हिस्सा अपने आप को पे करो। हम में से अधिकतर लोग अपनी कमाई का लगभग सब कुछ ही खर्च कर देते हैं, अपने बिल्स भरने, अपने रेंट भरने और अपने कपड़े खरीदने आदि पर। मतलब कि हम अपनी सैलरी को सब लोगों में बांट देते हैं, लेकिन हम खुद के लिए कुछ भी सेव नहीं करते। अरकद का कहना है कि इंसान चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो, उसे उसका 10% हमेशा सेव करके रखना चाहिए और बाद में उस 10% को और पैसे कमाने के काम पे लगा देना चाहिए। पर हम में से कई लोग अपने 10% को भी सेव नहीं कर पाते। तो इसका जवाब अरकद के दूसरे नियम में है, जो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हम में से कई लोग अपडेट होने के नाम पे नए नए गैजेट्स, नए नए फैशन पर अपनी सेविंग्स खर्च कर देते हैं, जिसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। आपको अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं में डिफरेंस करना आना चाहिए। यदि हम अपनी इनकम अपनी इच्छा पर खर्च करते रहेंगे तो हमारी इच्छा का तो वैसे भी कोई अंत नहीं होता, और इस वजह से हमारी इनकम कभी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए आपको अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे हमारे खर्चे हमेशा कम होने चाहिए, और उसके लिए आप बजट बना सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें किन चीज़ों पर खर्च करना है और किन चीज़ों पर नहीं। मल्टीप्लाई योर इनकम। जब हम अपनी इनकम से 10% सेव करना सीख जाए, तब हमें इन पैसों को काम पर लगाना है। आप सिर्फ सेविंग करके पैसों की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, इसलिए आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पैसों को बढ़ाने का एक ऑप्शन है, लेकिन बिना रिसर्च और ट्रेनिंग के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले आपको इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। बल्कि इन्वेस्टमेंट तो एक ऐसी स्किल है जिसे हर एक इंसान को सीखना चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ा सके और साथ ही अपनी वेल्थ को भी बढ़ा सके। अरकद ने भी अपने शुरुआती दिनों में ऐसा ही किया था। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हमारा चौथा और अंतिम तरीका है अपनी पूंजी को वेस्ट होने से बचाना। बेबीलोन शहर कई सालों तक इसलिए अमीर बना रहा क्योंकि वहाँ के राजा ने अपने पूरे शहर को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। इसलिए अरकद का कहना है, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना है। अरकद बताते हैं, यदि आपने अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ उसको डूबने का खतरा है, तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट में हाई रिस्क होता है वहाँ पैसा लगाना हमारे लालची स्वभाव की निशानी है, और ऐसी जगह आपको बड़ा नुकसान होने का खतरा भी हो सकता है। आपको बिना रिसर्च के अपने पैसों को कहीं भी किसी की भी सलाह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना आप अपनी सेविंग्स को भी गंवा बैठेंगे। यहाँ अरकद अपना एक उदाहरण भी देता है, जब उसने अपनी पहली बचत को एक ईंट बनाने वाले को दूर देश जाकर हीरे खरीदने के लिए दे दिए थे, और अपनी अज्ञानता के कारण उस ईंट बनाने वाले ने अरकद और अपने सारे पैसे सिर्फ कुछ नकली तराशे गए कांच के टुकड़े खरीदने में बर्बाद कर दिए। इसलिए हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना चाहिए कि भला एक ईंट बनाने वाले को हीरे की समझ कैसे होगी। इसलिए हमें उन्हीं लोगों को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देने हैं जो उस फील्ड को अच्छे से जानते हो।
या हमें खुद से सीखकर अपनी बचत को खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसीलिए अपनी सेविंग्स को बचा कर रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमें अपने पैसों के साथ साथ अपने विचारों को भी सही से व्यवस्थित करना आना चाहिए, क्योंकि आपके विचार आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कैरल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट, कैसे आपके विचार आपका भविष्य बना रहे हैं, पर वीडियो देखने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।